नमस्कार, मैं हूं प्रणय शर्मा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश जिसका नाम है शहर का मूड। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के फरीदाबाद में। जी हां, फरीदाबाद में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस निकाय चुनाव में आखिर जनता क्या मुद्दा लेकर चल रही है। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए जनता इस बार वोट करती हुई नजर आएगी। निकाय चुनाव में पार्षदों के साथ साथ इस बार मेयर का भी चुनाव होना है, तो जनता क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है या नहीं। लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। इसके साथ ही में हम महिलाओं से भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर आधी आबादी जिसको हमेशा हम बात करते हैं और ये भी कहा जाता है कि उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उनके मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। महिलाएं क्या सोच रखती हैं इस चुनाव को लेकर, तो बने रहिए हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में। फरीदाबाद में इस बार लोगों की राय क्या है, निकाय चुनाव में वो किस तरह का समीकरण देख रहे हैं, ये जानने और समझने के लिए हम फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी में मौजूद हैं। और यहाँ पर इस कॉलोनी में हम पहुँचे हैं और पहुँचते ही हमें जो एक पहली चीज़ दिखाई दी वो थे आवारा पशु। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवारा पशु यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक बड़ी समस्या रहती है किसी भी शहर के लिए, साफ़ सफाई के साथ साथ आवारा पशुओं की। और साथ में इसके अलावा अगर हम बात करें और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर फरीदाबाद की जनता इस बार चाहे निकाय चुनाव हो चाहे मेयर पद के चुनाव हो उसमें वोट देती हुई नज़र आएगी, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, आपका क्या नाम है? ओमवीर सिंह नाम है मेरा। ओमवीर जी, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इस बार निकाय चुनाव हो रहे हैं फरीदाबाद? जी जी है जानकारी? हाँ जी, जानकारी है। और मेयर के चुनाव में है? हाँ जी, मेयर के चुनाव में वोट, इस बार वोट से मेयर जो है वो चुना जाएगा। काफ़ी दिनों बाद ये हो रहा है, ये प्रक्रिया हो रही है। तो ये अच्छी बात है, आप जागरूक हैं। ये बताइए मुद्दे क्या रहेंगे फरीदाबाद की जनता की अगर हम बात करें निकाय चुनाव को लेकर? मेन मुद्दे तो ये रहेंगे, सीवर, पानी और ये व्यवस्था जो भी है, नगर की रोड है और सीवर है और ये ही नहीं हो पा रहे। मेन मुद्दे तो यही है, सीवर, रोड और जो भी लोगों को चाहिए, पानी वगैरह यही चाहिए। मेन बंदे को कुछ भी नहीं चाहिए। नगर निगम में और किसी में भी चुनावों में पर ये सब बोल देते हैं पर हो नहीं पा रहे अभी आजकल। अब देखते हैं अब इस बार क्या होता है, कैसे। अभी कैसी स्थिति आप देख पा रहे हो? क्या मतलब काम हुए हैं, क्या परेशानी आप देख पा रहे हो? अभी तो हमारे जो बाढ़ के हिसाब से देखा जा रहा है तो वो बाढ़ में जो सीवर हैं, रोड है, उन पे इतना नहीं हुआ पा रहा। पर अभी कुछ दिनों से काम शुरू हुआ है, नए विधायकी पद शुरू हुए जब से शुरू हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रांत है। विक्रांत जी, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है आप। आपको जानकारी है निकाय चुनाव है और मेयर के भी चुनाव है? हाँ जी, बिल्कुल। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जब आप निगम में वोट डालने जाएंगे? तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट डालती हुई नजर आएगी? हाँ, मुद्दे तो यही है, सीवर का है, स्वच्छ पानी जरूर। पानी तो वैसे यहाँ कम आता है, एक दिन छोड़ के आता है, बट पानी और साफ पानी का सबसे ज़्यादा मुद्दा है। अच्छा। अतिक्रमण भी है यहाँ पर, एंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी है, जाम की समस्या बहुत है, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है। बस ये सारे समस्याएं हैं काफ़ी अभी। और थोड़ा ये आवारा पशुओं पे भी ध्यान देना चाहिए। मैंने जो कार्यक्रम की शुरुआत करी उसी में सबसे पहली शुरुआत ये थी कि आवारा पशु यहाँ पर मौजूद है। तो क्या ये समस्या पूरे फरीदाबाद में देखने को मिलती है? फरीदाबाद में है, इसका कोई अभी तक निवारण नहीं हुआ है। जगह जगह आपको ये इनसे एक्सीडेंट होने का बड़ा डर रहता है, जगह जगह बैठ जाते हैं, कहीं भी कोई मोटरिस्ट है, वाहन है, बड़ी दिक्कत आती है। हाँ, आप किसी भी चौक पे चले जाइए, कहीं भी आपको ये मिलेंगे पशु। हाँ, इनसे कोई निजात नहीं है। आपका क्या नाम है सर? वेद प्रकाश है जी। वेद जी, जैसे यहाँ पे बात हो रही है पानी की और सड़क की समस्या की, क्या ये स्थिति है या नहीं? और जाम की बड़ी तगड़ी विकट समस्या है। ये लगा लो कि दुकानदार ने जगह घेर रखी है सड़क पर। अब ग्राहक जो साइकिल लेके आएगा या मोटरसाइकिल लेके आएगा वो कहाँ खड़ी करेगा उसको? ये तो दुकानदारों को खुद सोचनी चाहिए। आप थोड़ा सा आगे जाके देखो, इसी रोड पे दुकानदार ने जो समझ लो सड़क घेर रखी है भैया, कतई बहुत बुरा हाल है। तो क्या अगर कॉलोनीज की बात करें, मार्केट एरिया की बात करें, सिर्फ वहाँ पर इंक्रोचमेंट है या मुख्य सड़कों पर भी आपको ये स्थिति? सड़क ये हमारी कॉलोनी की तो मुख्य सड़क है। अच्छा, इस पे मतलब पूरी सड़क पे आप लास्ट तक चले जाओ, बहुत बुरा हाल है। आपको 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लग जाएंगे सुबह शाम में, इतना बुरा हाल है इस रोड का।
अब जो निकाय चुनाव हो रहे हैं किस तरह से आप देखते हैं, क्या लग रहा है, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने बैलेट पे उन्होंने उम्मीदवारों को उतारा है अपने चुनाव निशान पर। बाकी देखो, पार्टी का तो बाद की बात है, यहाँ जो पार्षद बने भाई वो काम करे कुछ। बस पहले सबसे बड़ी तो सीवर की समस्या है, सभी बता रहे हैं कि भाई सीवर, सड़क पे आप नंगे मतलब पैदल जा नहीं सकते। आप पीछे वाली रोड पे आप जाओ, मंत्री जी का घर है वो, जो हमारे विधायक पहले कांग्रेस के, उनके घर के चारों ओर पानी पानी, बुरा हाल है। सीवर से सबसे ज्यादा समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है। कोई सफाई करने वाले आदमी नहीं आते, ना कोई झाड़ू लगावे, कुछ ना, पता नहीं ये करें क्या है नगर निगम वाले। आपको पता है इस बारी मेयर का चुनाव भी होने जा रहा है, जनता वोट डालेगी। बिल्कुल पता है भैया, अब पता लगेगा, देखते हैं कौन कौन कैंडिडेट हैं, किसको देंगे वोट। बीजेपी से प्रवीण जोशी हैं मेरे और कांग्रेस हिसाब से इस इलेक्शन में बीजेपी कांग्रेस नहीं चलेगी, क्योंकि ये बहुत छोटा चुनाव है पार्षद का। इसमें तो जो आदमी आपका नजदीकी अच्छा कोई व्यवहार वाला, वो बात। मेयर के चुनाव में, मेयर के चुनाव में तो हो सकता है फर्क पड़ेगा इस बात का कि बीजेपी का जीते या किसका जीते, पर बाकी भैया मैं पब्लिक को तो कोई बन जाओ भाई, कोई काम करे। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि काम होना चाहिए, कई सारी ऐसी समस्याएं जिनसे वो परेशान है। आगे चलते हैं और कुछ लोगों से और बातें करते हैं। कोई भी चुनाव हो उसमें महिलाओं की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, और ये इस बार महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर हम मेयर प्रत्याशियों की बात करें तो दोनों ही, चाहे बीजेपी की बात करें कांग्रेस की बात करें, दोनों ही सीट पर महिला उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, मंजू जी, आपको क्या इस बारे में पता है कि निकाय चुनाव हो रहे हैं, मेयर का चुनाव है, महिला मेयर मैदान में है, किस तरह से देखती हैं आप इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे महिलाओं के? देखो जी, पब्लिक मांगती है काम, अगर काम होगा तो नाम अपने आप ही हो जाएगा। जनता को काम चाहिए, आज के दौर में जनता कहती है काम चाहिए, नाम तो अपने आप ही प्रसिद्ध हो जाएगा। और मेन समस्या यहाँ ये देखो जी, सीवरेज के ढक्कन नहीं है, जरा सी बारिश आती है तो पानी बाहर आ जाता है, सड़कों में पानी भर जाता है, जिसका कोई भी मतलब वो नहीं है, समाधान नहीं है, वो को जाने का कहीं भी रास्ता नहीं है। महिला होने के नाते क्या समस्याएं हैं जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो वो आप उन्हें फेस करती हुई नजर आती हैं, और आप चाहती हैं जो भी महिला मेयर आए वो सबसे पहले उन समस्याओं पर काम करे? देखो जी, सेफ्टी भी चाहिए, लेडीज़ के लिए सेफ्टी भी चाहिए। और आज के दौर में ये भी देख रही हूँ कि चोरियाँ भी बहुत हो रही हैं, यहाँ पे चोरियाँ भी बहुत हो रही हैं। इन चीज़ों को सेफ्टी चाहिए, बस यही चाहिए। और सड़कों में ये जो पानी की निकासी है ये, हाँ, और जो कई गलियाँ बहुत टूटी हुई हैं, मतलब कोई भी आता है वो काम नहीं करता। आज के दौर में कोई भी आता है पॉलिटिक्स में, जहाँ आप नगर निगम में कहेंगे, वो काम नहीं होता, काम कोई भी नहीं उतना दिखाता। तो आज की डेट में यही है कि काम होगा तो नाम होगा। मेयर का चुनाव की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैम बता रही हैं कि सीवर की समस्या है, सड़क टूटी हुई हैं। आप जब घर से बाहर निकलती हैं क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सड़कें ठीक नहीं हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी टूटी हुई है, बिल्कुल टूटी हुई है, और नाली का पानी भी होता है इसमें, बारिशों में तो बहुत दिक्कत आती है। ये एक मेरा सवाल था, जब बारिश आती है, अभी मैं आगे गया था तो वहाँ पे मंडी के पास भी काफ़ी पानी भरा हुआ था, क्या बाकी गलियों में भी यही हाल देखने को? डबुआ साइड में बहुत है, हमारी रोड पे तो नहीं है, पर डबुआ साइड में बहुत है। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या काम सबसे ज़्यादा समस्या? बोल रहे हैं सीवरेज समस्या, पानी की समस्या, गंदगी, जिससे बीमारियां फैल रही है, तो यही सब समस्या। कोई भी आ जाओ, काम कोई नहीं करता, काम कोई नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ लोगों ने कहा कि पानी भी एक दिन छोड़ के एक दिन, हाँ, वो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, और कई बार उसमें सीवरेज जो लीकेज होता है ना, वो मिक्स हो जाता है तो गंदा पानी आता है। बहुत पानी की बहुत भारी समस्या है। सब बोतल का यूज करते हैं, और कपड़े वगैरह धोने में भी बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, डायरेक्ट पानी आप लोग यूज ही नहीं कर पाते पीने के लिए? नहीं, वो भी नहीं। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के भरना पड़ता है पानी, कोई टाइम नहीं है एक, जैसे कि कोई डेली उठ के ताजे पानी से नहाए धोए काम यूज में ले, वो सब नहीं है यहाँ पे। डेली पानी नहीं आता, एक दिन छोड़ के आता है, उसमें भी आपकी गारंटी नहीं है बारिश के दिनों में आपका पानी साफ होगा, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। पानी की विकट गंदगी भी क्या एक समस्या है आपके सामने? अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है गंदगी साफ होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्लीननेस तो यहाँ पर है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्लीननेस नहीं। आप यहाँ आगे चले जाओ, सारन चौक पे चले जाओ, इतना डस्टबिन का सारा कूड़ा वहीं पर होता है, क्लीननेस तो है ही नहीं फरीदाबाद में।
जवाहर कॉलोनी में तो मेन क्लीननेस की तो बहुत दिक्कत है। लाइटिंग भी नहीं है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। और एक लावारिस जो एनिमल्स ये घूमते हैं ना, ये हाँ ये इनके लिए कोई कुछ नहीं करता। इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं। हमारा पशु बहुत ज्यादा है फरीदाबाद में। ज़्यादा है क्योंकि कूड़ों के ढेर रहते हैं ना, तो उनमें वो गायें और ये सब ढेर होते हैं। इतने एक्सीडेंट हो गए हैं। आप क्या मानती हैं कि महिला मेयर जो भी बने उससे आप क्या मानती हैं कम से कम इन कामों शुरू से यही है कि काम करें। अब तो वोट डालने का दिल नहीं करता, सच में बता रही हूँ, वोट डालने का दिल नहीं करता क्योंकि कोई भी आ रहा है वो पता नहीं क्या कर रहा है। काम ही नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे। क्या बीजेपी या मतलब पार्टी का मुद्दा रहेगा कि पार्टी, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े करे हैं, तो क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है, प्रदेश में भी। देखो पूरे इंडिया में कहेंगे तो बीजेपी ने काम किए, ठीक है, कई स्टेट में किए हैं, ऑलमोस्ट किए हैं इंडिया के स्टेट में। पर ये चाहते हैं कि बीजेपी काम करे। अगर बीजेपी आती है तो काम चाहिए पब्लिक को। पब्लिक ये देखती है काम मिले, काम अच्छा हो, पब्लिक के लिए मांगते हैं। हम भी पब्लिक के लिए मांगते हैं। अगर पब्लिक का होगा तो अपना भी बीच में भला होगा, तो पब्लिक के लिए मांगेंगे, अपने शहर के लिए मांगेंगे, अपने कस्बे के लिए मांगेंगे, अच्छा काम हो बस। महिलाओं का ये कहना है कि काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई, पीने के पानी और सड़कों का जो रखरखाव है उसमें एक भारी जो समस्या है वो उन्हें देखनी पड़ रही है। ठीक मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये फरीदाबाद के एक पॉश इलाके की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जो पानी है वो भरा हुआ है। और सबसे हैरान की बात यह है कि अभी यहाँ पर ना ही कोई बारिश हुई है, ना ही मानसून चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पानी जो है वो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भरा हुआ है। लोगों को समस्या हो रही है और निगम चुनाव में ऐसे ही मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए लोग इस बार वोट करते हुए नजर आएंगे। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण शर्मा। प्रवीण जी ये बताइए, ये जो यहाँ पानी भरा हुआ है ये क्या वजह है, ये कब से भरा हुआ है? और आज कम से कम लगभग 15 दिन हो गए हैं। जितनी पब्लिक यहाँ परेशान है, कुछ ही दूरी पे अपना डिस्पेंसरी भी है, पूर्व विधायक साहब का भी घर है और बिजली है, स्कूल है। यहाँ पर इतनी पब्लिक इतनी परेशान है कि घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। सब घरों में पानी, सीवर का पानी गया हुआ है और कोई बंदा बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अब जो निकाय चुनाव हैं, क्या उनमें ऐसे मुद्दे ध्यान में रखते हुए जनता वोट करती हुई नजर आएगी? देखो सर, ये तो अब हम तो कई बार कह चुके हैं विधायक साहब को भी, वो कह रहे हैं अब जो भी काम होगा इलेक्शन के बाद होगा, इसके बाद, इससे पहले भी कुछ नहीं होगा। मेरा सवाल यही है, क्या ये ऐसे मुद्दे, सड़कें टूटी हैं, सीवर टूटे हुए हैं या पानी भरा, ये जनता के जहन में है ऐसे मुद्दे जब आप निकाय में वोट डालोगे तो? बिल्कुल मुद्दे हैं। हैं। अच्छा हैं। बहुत से लोग मना कर रहे हैं, हम लोटे में डालेंगे, हम नहीं डालेंगे, हैं जी। इस वजह से इतनी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे। जो हम सुनने में पब्लिक में आया जा रहा है, स्कूल है, तो उनके ये स्कूल है, ये सारा है, ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सर, निकाय चुनाव है, मेयर का भी चुनाव होना है, पार्षदों का भी होना है, क्या मुद्दे ये रहने वाले हैं? जल भराव का मुद्दा हो, सीवर के टूटने के मुद्दे हो, गंदगी का मुद्दा हो? परेशानी की हद इतनी हो चुकी है कि किसी वक्त पे ये रोड था ना, ये आन बान शान था। सारे अंतरी संतरी मंत्री नेता अभिनेता इस रोड पे आया करते थे, कुछ भी प्रोग्राम होता था इस रोड पे हुआ करता था और हम अपने आप में शान समझते थे कि हम इस रोड पे रहते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस और फरीदाबाद में जवाहर कॉलोनी के 45 फुट रोड, और आज इतना बुरा हाल है कि हमारा दिल करता है कि छोड़ छाड़ के सब निकल जाए यहाँ से। जब अब पार्षद आएंगे वोट मांगने के लिए, क्या आप किसी को एक वोट नहीं मिलने दूंगा, एक वोट बोर्ड लगा दूंगा कल वहाँ पे कि नेता का नहीं, रोड पे वोट मांगने ना आए। मतलब इतने परेशान है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ अभी सुबह अभी दिखाता हूँ। सुबह बच्चे पेरेंट्स जा रहे हैं बच्चों को लेके, रोड पे गिर पड़े, नाले में गिर जाते हैं, नाले में गिर पड़े। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए, इतने परेशान है जिसकी लिमिट नहीं है। तो और क्या मुद्दे रहेंगे? अब निकाय चुनाव है, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर, आप तो युवा भी हैं, आप वोट डालते हुए नजर आएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जी, पानी बह रहा है, सीवर बह रहे हैं। देखो प्रिंसिपल सर ने, बड़ों ने बताया है कि इतना पानी भर रहा है। देखो बच्चे जाते हैं, लेडीज़ें जाती हैं, सरकारी संस्थाएं, लोग इस पानी से कैसे निकलेंगे? साइडों में चलने की जगह नहीं है, बताओ, साइड से भी पब्लिक नहीं निकल सकती है। सीवर का पानी है, सारा गंदगी है, इसमें तो लोग और बीमार होंगे। सीवर बह रहे हैं कि कम से कम इतना तो हो, कम से कम इस पानी को तो निकाला जाए। जब सरकार इस पानी को नहीं निकाल पा रही तो आगे क्या करेगी? एक
कम से कम नगर निगम के अधिकारियों को बोल के टैंकर लगवा के इस पानी को तो खिंचवाएं कि चलो मानते हैं आचार संहिता लग रही है, पर ये भी मतलब इसके लिए आचार संहिता का काम क्या है? ये तो नगर निगम का काम है, ये तो करना चाहिए। जो नाले बने हैं ये मुद्दे रहने वाले हैं। जब अब निगम चुनाव होंगे तो उसमें ऐसे ही मुद्दे हैं, यही ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जब जनता वोट डालने जाएगी तो खास तौर पर वो ध्यान रखेगी कि आखिर पिछले कितने सालों से वो काम नहीं करने के कारण जो व्यवस्था है जिसने काम नहीं किया उसकी वजह से परेशान रहे। अब वो चाहे बदलाव चाहते हो या उसी पार्षद को जिताना चाहते हो। टोटल टीवी लगातार जनता के बीच जा रहा है, लोगों की नब्ज को टटोलने की हमारी कोशिश लगातार जारी है। कुछ और लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मदन मोहन जी। मदन जी, निकाय चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार अगर निकाय चुनाव की बात करें तो? हम निकाय चुनाव के जी मुद्दे हैं, सफाई नहीं है और सीवर की परेशानी है, रोड की परेशानी है, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। सारे आप आगे जाओगे सारे में बहुत गंदगी मिलेगी आपको। और यही मुद्दे हैं ज़्यादा तो सब। क्योंकि बीजेपी ने भी अपने पार्षदों को भी मैदान में उतारा है और मेयर को भी उतारा है, तो क्या जनता ये सोचती है कि भाई केंद्र में भी बीजेपी, विधानसभा में भी बीजेपी, तो निकाय में भी बीजेपी को ही मौका दिया जाए? क्या ऐसी सोच है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाए? ट्रिपल इंजन के होने से फायदा तो है, पब्लिक तो यही चाहते हैं भाई ठीक है सपोर्ट मिलेगी, जो लोग नीचे लेवल का होगा पार्षद वो आगे जाके काम करवाएगा, लेकिन ऐसा हो जब तो संभव नहीं है। बदल जाते हैं बंदे आके। ये देखो हालात दिखाएं आपके, रोड के हालात देखो जरा, इधर कैमरा करो तो आपको पता लगेगी। ना सफाई है ना कुछ वैसे वो है, जमादार कहीं दिन नहीं आते हैं। ये बात है कि जो सफाई की समस्या है और सड़कों की समस्या है, ये ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। इससे परेशानी है। यहाँ तो चलो फिर भी ठीक है, आप जितना थोड़ा आगे जाएंगे ना आप देखेंगे कि पानी इतना भर जाता है बंदों के घरों में, समझे। और रोड पे देखो, रोड पे पानी भरा हुआ है, डाले का पानी आ जाता है बाहर। इस वक्त तो बारिशें भी नहीं है। अब भी देख लो जाके, थोड़ा निकलना 5-7 गलियाँ छोड़ के ना, जब आगे जाओगे तो ये हालत मिलेगी आपको। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है एडवोकेट मोहित गौड़। अच्छा मोहित जी, आप क्या सोचते हैं? जो अभी आपने क्वेश्चन पुटअप करा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार का, तो क्योंकि आपको मैं फर्स्टली बता दूं कि फर्स्टली तो ये होता है कि जो हमारा नीचे वार्डों का होता है वो एक फेस वैल्यू पे होता है। हाँ, सही बात है। क्योंकि इसमें ना तो हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनना होता है, ना ही हमें कोई विधायक चुनना होता है। ये हमारा चुनाव एक फेस वैल्यू के लिए आप ये देखते हैं इलाके में कौन आदमी ज़्यादा सक्रिय है, वो भले ही चाहे इंडिपेंडेंट लड़ रहा हो या किसी और दल से लड़ रहा हो, आप कहते हैं कि नहीं हम तो उनके साथ जाएंगे, उन्हें वोट दें। तो हमारे ग्राउंड पे जो हमारे यहाँ पे वर्क करे, जैसे कि आप अभी आगे जाके देखेंगे 45 फुट रोड है, वहाँ पूरा मतलब सीवरेज का पानी बाहर आ चुका है। आप हम जब वहाँ जाते वर्क भी सोचेंगे 10 बार, तो बड़ी दिक्कत आती है। स्कूल के बच्चे होते हैं। वकील साहब, जो मेयर चुनाव है वो तो फेस पे ही होगा कि हाँ बीजेपी के साथ जाएं या कांग्रेस के साथ जाएं। वो तो देखो फेस पे होगा, वो हम चुनना चाहेंगे जो गवर्नमेंट के साथ में हो, क्योंकि उनकी फिर ट्रिपल इंजन माना जाएगा। बट यहाँ अगर हम ग्राउंड की बात करेंगे तो ग्राउंड पे तो देखो फेस वैल्यू ज़्यादा मैटर करती है। समस्या आप क्या मानते हैं रोजाना? सीवर है, पानी है, बहुत मतलब ऐसी टाइप की बहुत सारी समस्याएं। रोड पे जाम है, जाम ट्रैफिक है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। ये बताइए, क्या सबसे बड़ी अब निकाय चुनाव में जब आप वोट डालेंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट डालेंगे? यहाँ के मुद्दे तो यही है, मोस्टली सीवर हो गया और कुछ गलियाँ हैं जो अभी तक बनी नहीं है, मतलब बेहद ही गंदगी है अभी भी। अच्छा। कई गलियों में। अच्छा। और वो नीची भी पड़ रही हैं, वो बनी नहीं है आज तक। अच्छा। तो ये मेन मुद्दे यही रहेंगे सर। क्या जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने कभी वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश नहीं करी? मतलब पार्षद हो, मेयर हो, क्योंकि आप सिर्फ एक इलाके तक तो सीमित नहीं होंगे, आपका जाना और भी जगह रहता होगा। काफ़ी हद तक सुनवाई नहीं होती है। कई जगह देखा गया कंप्लेन करके आते तो कोई सुनवाई नहीं है। मोस्टली सुनवाई नहीं है ज़्यादातर। अच्छा। हाँ जी। तो मेयर में किसे चुनते हुए आप नजर आएंगे? मतलब क्या सोचेंगे जब मेयर का चुनाव होगा? ये तो फेस वैल्यू के ऊपर चुना जाएगा, छोटे चुनाव है ना। मेयर में तो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों महिलाएं हैं, प्रवीण जोशी हैं और कांग्रेस से भी चंदीला जी हैं जो महिला हैं। तो एक्चुअली ना जब पार्षद के इलेक्शन हो जाएंगे जब ही डिसाइड किया जाएगा किसको चुना जाएगा, जब माहौल बनेगा थोड़ा। हाँ जी, जब माहौल बनाया जाएगा। तो पार्टी के बेस पे होगा, जो सरकार चल रही है ना, कोशिश यही रहेगी कि क्या वही बने। अच्छा। हाँ, बाकी रही पार्षद की, उसमें यहाँ लोकल लेवल देखा जाएगा जी। हाँ, मैं बताऊँ, ये हम बात कर रहे थे कि चुनाव होने वाले हैं हम, तो क्या मुद्दे हैं आपके, क्या समस्या आप देखती हैं जब बाहर निकलती हैं अपने घर से?
बाहर से तो हम वैसे भी थोड़ा सा कम निकलते हैं, लेकिन बाहर का माहौल सुनते रहते हैं कि थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी है। वो हमारा लड़का है नीरज भाटिया, वो देखता रहता है सारी समस्याएं। और पानी आता है साफ घर में? बिल्कुल बिल्कुल पानी नहीं, कोई पानी की समस्या नहीं, कोई सीवर की समस्या नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ गली में। अच्छा। हाँ जी। तो आप मौजूदा सरकार के काम से खुश हैं? बीजेपी की सरकार है, उसके काम से खुश हैं या नहीं हैं? बिल्कुल खुश हैं, बीजेपी की सरकार से तो बिल्कुल खुश है हम। अच्छा, आप खुश हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जब मैं एक जनरल सवाल करना चाह रहा हूँ कि निकाय चुनाव आपने का बहुत छोटा चुनाव होता है, लेकिन जब जनता वोट डालने जाएगी तो क्या उसके मन में ये होगा कि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को ही वोट दे देते हैं, बीजेपी के पार्षद को या बीजेपी के मेयर को, या वो कहेगी नहीं हम कांग्रेस के या इंडिपेंडेंट? रखा जाता है जी। हाँ कि भाई काम तो जब ही होंगे जब यहाँ की सरकार होगी अपनी। यदि कहते हैं दूसरा बना दिया तो फिर वो कह देगा जी कुछ नहीं मेरे हाथ में है, तो फिर वही कहानी खड़ी होती है। समझे ना जी, बहाना मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी तो गवर्नमेंट के साथ ही जाना चाहेंगे। आपका भी यही मानना है कि उनके साथ ही जाएंगे आप? देखो सर, जहाँ तक मेयर की बात है तो हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अच्छा। बाकी जो पार्षद में आप अलग अपने हिसाब से इलाके में जो मजबूत हो उसे चुनते हुए नजर आएंगे, लेकिन मेयर में आपका ये मानना है कि हम पार्टी के बीजेपी के जिसकी सत्ता है। हाँ जी, बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ ही चलेंगे मेयर पद के लिए, लेकिन जो पार्षद के लिए वो फेस वैल्यू देख के हम करेंगे जी। देखो हम तो पब्लिक हैं, यही चाहते हैं पब्लिक के काम हो। सही बात। मेन ये है जी, जो काम करेगा उसको वोट दी जाएगी, बस ये है। और जब एक बार वोट दे दी तो बंदा दिखाई ना दे, बाद में परेशानी हो, इससे अच्छा तो कोई भी बन जाओ फिर। निश्चित तौर पर जनता यही चाहती है कि काम हो और काम के आधार पर ही वो वोट देती हुई नजर आएगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए टोटल न्यूज़।